स्वयं भगवान के द्वारा दी गई मेडिसिन है। इलेक्ट्रिसिटी इज कमिंग फ्रॉम द सोर्स, देयर इज एब्सोल्युटली नो फॉल्ट देयर। ओके। हमारे जो रिसेप्टर, जो हमारा जो इनलेट डिवाइस है और जो हमारा रिसेप्टर डिवाइस है और जो हमारा एग्जीक्यूशन प्रोसेस है तार का, उसमें फॉल्ट हो सकता है। उसके कारण हमें लगेगा कि हम बार बार स्विच ऑन करते तो हैं, पर पंखा ना तो ऑन हो रहा है ना तो ऑफ हो रहा है, कनेक्शन में गड़बड़ आ जाती है। तो ये इट्स अबाउट, देर इज वी शुड हैव नो डाउट इन द पोटेंसी ऑफ होली नेम्स ऑफ लॉर्ड। कृष्णा। आपको समझ में आ गया होगा मैंने उठते ही पंखा क्यों बंद किया था। मेरी छींक से। तो हमें भगवान के नाम की महिमा में, भगवान के नाम की शक्ति में जीरो डाउट होना चाहिए। जीरो डाउट, फुल कन्विक्शन होना चाहिए। और ये ब्लाइंड फेथ पे बेस्ड नहीं है। करोड़ों करोड़ों ऐसे भक्त भगवान का नाम सुमिरन करके, भक्तों का संग करके अपने जीवन को शुद्ध बनाए हैं, अपने जीवन को मुक्त बनाए हैं। करोड़ों करोड़ों भक्त। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना कि घर में जो बाकी के अप्लायंसेस हैं, वो स्विच ऑन करने पे सही काम कर रहे हैं, बिजली आ रही है, ये हमें समझना चाहिए। बिजली में कोई दिक्कत नहीं है। इट्स अबाउट आवर स्विच, आवर आउटपुट एंड आवर एग्जीक्यूशन दैट कैन बी फॉल्टी। अगर हमें डिजायर्ड रिजल्ट एट द डिजायर्ड स्पेस पेस हमें, अगर हमें नहीं हो रहा है, दैट मीन्स देर इज सम फ्लॉ इन अवर एग्जीक्यूशन। और उस फ्लॉ को, क्या मेजर फ्लॉ होते हैं, वो ही चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम प्रेयर के द्वारा हमें हाईलाइट करते हैं कि हमारे जीवन में विनम्रता की कमी रहती है, हमारे जीवन में सहिष्णुता, सहने की क्षमता की कमी रहती है, हमारे जीवन में जो फंडामेंटल बात है कि हम अपने आप को ही हर चीज के सेंटर में रखना चाहते हैं, इन डायरेक्ट वे और इन इनडायरेक्ट वे। अमानी ना मान देना, कि दूसरों को मान देना, खुद को मान के बारे में ना सोचना, इसका ठीक उल्टा हमारा जीवन होता है। अपने मान के हमारे जीवन में वी ट्राई ऑल पॉसिबल मीन्स टू सिक्योर a position of respect in family, in society, in profession, everywhere. We try all possible ways to maintain a position of, or to establish a position of respect, or if we get one, then how to maintain it, and then how to get more respect. उल्टा हमारे जीवन में चलता है प्रोपेंसिटी। वो महाप्रभु कहते हैं कि एक साधक जो होता है, एक जिसके जीवन में एक भगवान को, आध्यात्म को समझने की एक इच्छा, स्पिरिचुअल सीकर जो होता है, वन हु इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द स्पिरिचुअल पाथ ऑफ लाइफ, उसके जीवन में उल्टा प्रोसेस शुरू हो जाता है। अंदर से वो, उसको मान लेने की इच्छा खत्म होती चली जाती है, धीरे 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 धीरे। देखिए, मैं वही सोच रहा था कि आज की डेट में एक क्वालिटी अगर हम सोचें कि जो कि एक फंडामेंटल रीजन बन चुकी है सारे तरह, सभी तरह के रिश्तों के बीच में दरार पड़ने का, वो है सहने की क्षमता। सहने की क्षमता हमारी एक्सपोनेंशियली खत्म होती चली जा रही है। कुछ भी सहना, नॉट ओनली कड़वे वर्ड। जनरली हम सहने की बात करते हैं तो हम डायरेक्टली उसको रिलेट करते हैं टू हार्श वर्ड्स, और somebody saying something agitating to me or provocating. Not that, not only that, definitely that is a part of this spectrum, but there are so many other things. अर्ज, जो हमारे सबसे पहली चीज है, हमारे इंद्रियों का जो वेग है, द अर्ज ऑफ अवर सेंसेस। आंख को कुछ देखने की इच्छा हुई, हम तुरंत उसके पीछे पीछे दौड़ने चले जाते हैं बिना विवेक का प्रयोग किए। वो इच्छा मन में आई, मन से सीधा इंद्री में आई, कुछ खाने की इच्छा हुई, कुछ भी खाने की इच्छा हुई, हम सीधे हमारी इंद्रियां उस चीज को, मन की, जीभ की इच्छा हुई, मन में इच्छा आई, जीभ को एकदम तलबल हुई, और हम उसके पीछे दौड़ने चले जाते हैं। कुछ सुनने की इच्छा हुई, कुछ भी सुनने की इच्छा हुई, हम तुरंत उसको फॉलो करने लगे, बिना ये सोचे, बिना ये अपने विवेक का प्रयोग किए कि जो मैं खाने की सोच रहा हूँ, या जो मैं देखने की सोच रही हूँ, या जो मैं सुनने की सोच रहा हूँ, वो कैसा है, वो मेरे शरीर और मेरे मन पर कैसा प्रभाव डालेगा। इस वेग को अगर जिसने अंदर सहना शुरू कर दिया,
मान लो मुझे कुछ ऐसा खाने की इच्छा हो रही है जो जो भगवान रिकमेंड नहीं करते, बट बिकॉज़ ऑफ मेनी इयर्स ऑफ माय हैबिट, आई हैव बीन डूइंग दैट, आई हैव बीन ईटिंग दैट थिंग, ओके, ड्यू टू व्हाटएवर रीज़न। बट अब मुझे भगवान की कृपा से, भक्तों के संग से मुझे थोड़ा बहुत जो भी पता चल रही हैं चीज़ें, उसके हिसाब से मैं अपनी इंद्रिय की जो इच्छा आई, उसको क्या मैंने अपने विवेक, अपनी इंटेलिजेंस के फ़िल्टर से पास किया? और अगर वो गलत है, तो क्या मेरे अंदर उसको सहने की क्षमता है? बहुत बड़ा टेस्ट है लाइफ़ का। अपने-अपने लाइफ़ में अप्लाई करके देखिएगा। कुछ भी रिलेटेड टू एनी सेंस, है ना? मोबाइल स्क्रीन से लेकर के, खाने-पीने से लेकर के, क्या पढ़ने की इच्छा हुई, क्या पढ़ने की इच्छा हुई, मेरे मन में जो आया बस क्या मैंने वो काम करना शुरू कर दिया? या मैं अपने आप को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आत्म संयमी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ? मेरे मन में जो बोलने की इच्छा आई, ये तो सबसे बड़ा है, जिसके कारण सारे प्रॉब्लम्स जनरली रिलेशनशिप्स में होते हैं। मेरे मन में जो बोलने की इच्छा आई, मैंने उसको बोल दिया या मैंने उसको पहले सोचा? और अगर वो गलत लगा, तो क्या मैंने उसको सह लिया अंदर ही? मेरे मन में एकदम कुलबुलाहट हो रही है कि मुझे बोल देना है, ये मुझे बोल देना है, मुझे ये बोल देना है, पर क्या मैंने उसको अपने विवेक के फ़िल्टर से पास करके अगर गलत पाया, तो क्या मैंने उसको रोकने की कोशिश की? इस तरह का आत्मचिंतन एक साधक अपने जीवन में धीरे-धीरे, ये विवेक अंदर से, भगवान, जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, सेवा करते हैं, अपनी लाइफ़स्टाइल है उसको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे स्पिरिचुअलाइज़ करते हैं, तो अंदर से भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं, मैं अंदर से आपको ऐसा विवेक देता हूँ जिसके द्वारा आप स्वयं का इंट्रोस्पेक्शन करना धीरे-धीरे शुरू कर देते हैं। कई बार हम सुनते हैं कि देखिए जी, मैं तो सीधा बोलने वाला हूँ। मैं तो सीधा खरा सच्चा बोलने वाला हूँ या बोलने वाली हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या कोई सोचता है ना? पर उस अपने खरा सच्चे के कवर के पीछे हम अपने किसी भी तरह की बात को जस्टिफ़ाई करने की कोशिश कर देते हैं। कोई भी बात हो, वो अच्छी भी हो सकती है, वो खराब भी हो सकती है। हम ये नहीं सोचते कि हम किसको बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं, उस सामने वाले का रिसेप्शन का मूड है कि नहीं है, और हम किस कॉन्टेक्स्ट में, जनरली कई बार क्या आपने, हम सब जानते हैं ये चीज़ कि सेम बात अगर किसी इंसान के खराब मूड में बोली जाए, वो बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग सकती, पर वही बात अगर प्रेम से इनडायरेक्टली किसी सही समय पर बोली जाए, वो बात अपना असर डाल देती है ना? तो ये चीज़ एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात है, कि कैसे हम अपने इंद्रियों को धीरे-धीरे हमें कंट्रोल कर के भगवान के प्रति उनको सेवाओं में लगाना है। ये सहने की क्षमता होती है धीरे-धीरे। न हम आगे चल के एक पुस्तक और पढ़ेंगे हमारे आचार्यों की, जिसका नाम है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेशामृत। उसमें पहला श्लोक है कि एक साधक का क्या लक्षण होता है। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषयेत धीर सर्वाम अपि माम पृथ्वीम सशिष्यात्। वाचो वेगम, जिह्वा से शुरू करते हैं। जीभ का वेग, वेग समझ रहे हैं हम लोग ना? अर्ज, अर्ज मतलब इच्छा, किसी चीज को, जो हर इंद्रिय का जो फंक्शन है, वो पाने की इच्छा। वाचो वेगम, जिह्वा का वेग। मनसा, मन को कंट्रोल करना। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, क्रोध का वेग। क्रोध जब आता है अंदर से, बहुत अनावश्यक चीजों पर जीवन में हमारे आता है, क्रोध का वेग। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम। हाँ, वाचो वेगम मतलब बोलने का वेग, है ना? मनसा मतलब मन का वेग, क्रोध वेगम मतलब अननेसेसरी एंगर जो आता है हमें। जिह्वा, जिह्वा वहाँ पर जिह्वा का अर्थ है खाने की इच्छा। जिह्वा वेगम, देखिए जीभ के 2 काम है, एकमात्र इंद्रिय जिसके 2 काम हैं। बाकी नाक का एक काम है, कान का एक काम है, आँख का एक काम है, हाथ-पैर का एक काम है, पर जिह्वा के 2 काम हैं। इसलिए जिह्वा सबसे इम्पोर्टेंट है। यहीं से शुरुआत होती है किसकी? हमारे उत्थान की भी और हमारे पतन की भी। यहीं से शुरुआत होती है। बोलना और खाना, जैसा खाओगे अन्न, वैसा बनेगा मन। शुरुआत यहीं से होती है।
इसीलिए सबसे पहले हम लोग भक्तों को ये रिकमेंड करते हैं और खुद भी अपने जीवन में प्रयास करते हैं कोशिश करने का। जैसे ही हम भगवान के भक्तों के टच में आते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपना भोजन सुधारें। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना भोजन सुधारें। यहीं से शुरुआत है। जो अन्न में प्राण होता है, अन्न में प्राण होता है। जैसा भोजन हम करेंगे वैसी हमारी चेतना बनती चली जाती है। इसलिए बहुत स्ट्रांगली एम्फसाइज़ करते हैं आचार्य साधु कि जीवन में अगर भक्ति का विकास करना है, तो सबसे पहली चीज़ है अपना भोजन सुधारो। सबसे पहली चीज़ है अपना भोजन सुधारो। तमोगुण से ऊपर जो हमारा भोजन ज़्यादातर तमोगुण की स्थिति में होता है। घंटों पुराना पकाया हुआ, घंटों पुराना कहीं बाहर से आधा पका हुआ लाया हुआ भोजन, किसी के भी हाथ का बनाया हुआ भोजन, किसी भी तरह के पदार्थ का बनाया हुआ भोजन, इससे हमें सावधान होना चाहिए, अगर हम भगवान के भजन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। सावधान हो जाना चाहिए हमें। कोशिश करनी चाहिए उसी तरह का भोजन करें, जो सत्व गुण का हो, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो भगवान को भोग लगाया हुआ हो। अपने आप हमें समझ में आ जाएगा कि भगवान को किस तरह की चीज़ें भोग लगानी चाहिए। भक्त लोग हम अगर हमें कोशिश करेंगे हम तो हमें भक्तों के द्वारा ये पता चल जाता है कि हमें किन तरह की चीज़ों का शास्त्रों में भगवान को भोग लगाने का बताया गया है। हमें अपना ज और कोई बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है ये। एट लीस्ट मेरे जैसा जब अधम पतित आदमी अगर 18-20 साल से ये चीज़ फ़ॉलो कर सकता है, आई एम 100% श्योर कि इस ऑडियंस में एट लीस्ट देयर आर पीपल हू आर मच, मच मोर ऑस्टियर, ज़्यादा तपस्वी, ज़्यादा डिसिप्लिन्ड और ज़्यादा मैच्योर है मुझसे। सो ये दिस इज़ समथिंग व्हिच एवरीवन कैन डू, एवरीवन, दिस इज़ अ गारंटी। अगर मैं कर सकता हूँ, मैं यही बात हमेशा बोलता हूँ, अगर मेरे जैसा जो जीभ चटोरा आदमी है, ठीक है? मैं ज कई लो जब 2 तरह के लोग होते हैं ना, एक होते हैं जो कि जीने के लिए खाते हैं, एक होते हैं जो खाने के लिए जीते हैं। मैं उनमें से हूँ जो खाने के लिए मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं उनमें से हूँ जो खाने के लिए मैं इतना जीभ चटोरा अगर मेरे जैसा इंसान ये चीज़ फ़ॉलो कर सकता है, तो इसका मतलब है कि कोई भी कर सकता है फिर तो। तो यहाँ से हमारी स्पिरिचुअल लाइफ़ शुरू होती है। जिह्वा वेगम, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर पेट का जो वेग है कि भाई अब मुझे जो करना है बस करना है, भूल जब मैं एकदम जब मुझे भूख लगी तो फिर मैं भूल जाऊँगा कि क्या है, क्या सही है भोजन, क्या गलत है भोजन, बस मुझे कुछ भी दे दो, कुछ भी खाना है मुझे। बहुत बहुत देखिए अच्छा सोचिए अगर ये कोई छोटी-मोटी चीज़ होती, तो हमें आचार्य इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन नहीं देते। और जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम उपस्थ वेगम मतलब द फोर्स ऑफ जेनिटल्स ये तीनों स्ट्रेट लाइन में होते हैं। नोटिस करिएगा। द टंग, द बेली एंड द जेनिटल्स ऑल 3 आर इन द स्ट्रेट लाइन एंड इन तीनों का वेग जीवन में मनुष्य को या तो ऊर्ध्वगामी मतलब ऊपर की तरफ ले जाएगा या फिर अगर गलत डायरेक्शन में हमने उसको किया तो फिर नीचे की तरफ ले जाएगा। ये है एक साधक के जीवन का मंत्र। इन इंद्रियों के वेग को जब सहने की क्षमता हम धीरे-धीरे लाते हैं, तो ये भी एक हमारे जो सहिष्णु, तरोर अपि सहिष्णु, हम वो जो सहिष्णुता है, जो सहने की जो टॉलरेंस है, वो क्वालिटी धीरे-धीरे हम कल्टीवेट करते हैं अपनी लाइफ में। ये सब चीज़ें हमें किस चीज़ में हेल्प करेंगे अल्टीमेटली? अल्टीमेटली ये सब चीज़ें हमें हेल्प करती हैं, भगवान को याद करने में। अगर हम बहुत चटपटा, बहुत मसालेदार, एकदम मतलब समझ लीजिए जितनी सब्ज़ी नहीं उससे ज़्यादा प्याज़, लहसुन का तड़का, उसमें अगर हम डाल करके बहुत चटपटा, बहुत एकदम सिज़लर जो बोलते हैं ना कि वो एकदम खाया और एकदम वो कहीं-कहीं पे तो एडवर्टाइज़मेंट भी ऐसा आता है, सो हॉट ऐसा करके। अगर हम उस तरीके के भोजन में बहुत ज़्यादा डीपली अटैच रहते हैं, तो हमारा शरीर और हमारा मन दोनों बहुत अशांत होते हैं, बहुत अशांत होते हैं। आध्यात्मिक जीवन मतलब सत्व गुण की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करना, सात्विक चीज़ों का सेवन करने की कोशिश करना और शास्त्र में जो बताया जाए, जैसा भी चीज़ हमें शास्त्र से पता चले, हमें भक्तों के इंस्ट्रक्शन के द्वारा, वो हमें कोशिश करना चाहिए फ़ॉलो करने का। कोशिश करना चाहिए, धीरे-धीरे ही होती है चीज़ें। ऐसे नहीं हो सकता कि ईस्ट में गाड़ी जा रही है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से और तुरंत उल्टा डायरेक्शन में फिर से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से तुरंत हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना।
अगर आप उस पे 400 पे ड्राइव कर रहे हैं और आप जा रहे हैं डाउनटाउन की तरफ और आपकी स्पीड है लिमिट तो 65 की है, जनरली किसी की होती नहीं 65, उससे ऊपर ही रहते हैं सब लोग। 70 75 पे अगर आप जा रहे हैं डाउनटाउन की तरफ, ठीक है, और अचानक से आपको आप रिलेट कर पाएंगे इस चीज को, एक सेकंड के अंदर क्या आप डाउनटाउन से कमिंग की तरफ उसी स्पीड पर उल्टा चल सकते हैं? नहीं हो सकता। क्या होगा? अगर आपने बहुत जल्दी से ब्रेक मार दिया तो क्या होगा? गाड़ी क्रैश भी हो सकती है। धीरे धीरे, धीरे धीरे ब्रेक मारने की कोशिश करनी चाहिए पहले तो। पहले तो उस डायरेक्शन की गाड़ी को हम रोकेंगे, तब तो हम धीरे धीरे वापस लाने की कोशिश कर पाएंगे दूसरे डायरेक्शन में। उसी तरीके से जो भी हम आध्यात्मिक जीवन में करने की कोशिश करते हैं, उसको हमें अंदर से धीरे धीरे प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी चाहिए। जो भी अच्छी आदतें हम सीखते हैं या जो भी अच्छी चीजें हम जानते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, उनको हमें धीरे धीरे अपने जीवन में प्रयास, पहले हमें अपने उसकी चेतना में लाना है कि ये हमें पहले ये समझना है चीज के पहले। वी हैव टू डेवलप दैट कन्विक्शन। यस, जो ये बताया जा रहा है, दिस इज फेवरेबल फॉर माई स्पिरिचुअल ग्रोथ। ये कन्विक्शन धीरे धीरे हमारी लाइफ में जब बढ़ता है ना, तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफस्टाइल की एक एक चीजें अपने आप फिर अनुकूल होती चली जाती है। हरे कृष्णा। 8 मिनट, हे भगवान मुझे क्षमा करें। आई एम सो सॉरी। हमने तो अभी शुरू ही किया था बस, कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में हम स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में और प्रयास कर सकते हैं। हरे कृष्णा। सॉरी, विल पॉज हियर, विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर टुमारो। हरे किसी का कृष्ण। कोई प्रश्न या कोई रिएक्शन या कोई कमेंट? रिएक्शन नहीं, बहुत हँस के हो गया आपकी बातों से। अच्छा। वो सिज़लर्स और वो प्याज़ और लहसुन का तड़का। नहीं माता जी, ये हम लोगों बट के इट्स जीवन सो के क्या होता डिफिकल्ट। है, आप ऐसे ट्रैवल करते हो तो कैसे मैनेज कर सकते हैं? आई मीन आई ऑलवेज वंडर बिकॉज़ इवन बिकमिंग वेजिटेरियन वाज़ सो चैलेंजिंग और उसपे ये भी सारा करना इज़ अनदर लेवल ऑफ चैलेंज। सो तो माता जी बिल्कुल अ, चैलेंज नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जैसा आदमी जब इसको कर सकता है तो कोई आप लोग तो मुझसे बहुत, मैं जानता हूँ ये बात। आई एम बीइंग वेरी जेन्युइन व्हेन आई एम सेइंग दिस। आप सब लोग मुझसे कई गुना ज़्यादा डिसिप्लिन्ड, मैच्योर और डाउन टू अर्थ हैं। आप लोगों नाउ ने जो दिस अगर इज़ आप यू आर जैसे बीइंग लोगों ने टू जो चीज़ ठान लिया, नो, 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 आई एम टेलिंग दिस इज़ लाइक this is not I'm just saying like artificially or whatever. I'm very very genuine अबाउट दिस। आप लोग अगर कोई चीज़ ठान लेंगे, उसको फिर ना करना, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आई एम आपके 100% पंखे श्योर में दैट क्या बट खराबी निकली? जी। आपके पंखे में क्या खराबी निकली फिर? माता जी, अल्टीमेटली ये हुआ कि वो पंखा भी सही है, कनेक्शन भी सही है, स्विच भी सही है। वो एसी की आवाज़ थी, मैं पंखे की तरफ देख ही नहीं रहा था कि वो बंद हुआ कि सही हुआ, क्योंकि मैं चश्मा बस नहीं लगाया था। वो एसी की आवाज़ आ रही थी, मुझे लगा पंखे की आवाज़ आ रही है मैं वो। यही सोच रही थी इनके पंखे को फिर क्या हुआ था? अच्छा ठीक है। बस ये बस भगवान, बस। आप पूरी क्लास में बस यही सोचते रह गए क्या? देखो नहीं जो आज आपने कहा आपने बिल्कुल ठीक मिसअंडरस्टैंडिंग भी कहा है। हो मैं तो सकती है। मे बी कनेक्शन ठीक है, प्रभु हम ही जी, नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं हम ही मैं तो नहीं खुद समझ पा सोचती रहे हूँ। हैं, ये बात सही है। क्योंकि मैं ना खुद नहीं फ़िल्टर करती, मैं खुद फ़ील करती हूँ, कुछ फ़िल्टर नहीं करती अब आज से फ़िल्टर करूँगी। मेरे को जो मन में आता है मैं बोल देती हूँ। आई बिल्कुल नो नहीं दैट वाज़ अ अरे वेरी बाप गुड रे! पॉइंट कि फर्स्ट नहीं, फिल्टर इट थ्रू योर नहीं मैं तो जो बिल्कुल मन में सही आता है कह रहे बोल हैं। देती हूँ। बस मैं पॉइंट अपने आप को लाइट फ़ील पॉइंट तो करती हूँ, झट सारे बोल देती हूँ। पॉइंट तो सारे पॉइंट्स तो बहुत अच्छे बहुत होते सारे हैं, थे लेकिन या मैं तो 1 मिनट में बोल पंगा देती हूँ, ये मैं कहती है हूँ कि जो अगला 5 सोचता मिनट है। बाद ये उतर जाते हैं दिमाग से, नहीं 5 माता, मिनट बाद। नहीं अब मैं इसीलिए ध्यान हमें रखूँगी। नहीं इसीलिए प्रभु जी हमें अब कहा मैं है, नोट देखो देखो, करूँगी, बिल्कुल 100% मैं नोट सिंपल सा करूँगी। एग्जांपल देता हूँ आपको, सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई छलनी है ना? छलनी, हमें ये भक्तों ने, मैं शुरू में यही सवाल मेरा होता था कि प्रभु जी इतना, आप इतना, जैसे मैं क्या, हम लोग जब क्लास होती थी ना हम लोगों का, अभी भी हम लोगों का जब भी कोई, अगर हम सीनियर ड्यूटी से क्लास सुनते हैं ना, सो वी ऑलवेज ईदर इन अवर फोन और इन अवर डायरी वी मेक नोट्स। दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट विच वी वर टोल्ड। मेरे जैसा लल्लू इंसान उसको इतना भी नहीं समझती कि मतलब कि अगर हम इतना इंपॉर्टेंट, इतना वैल्यूएबल भगवत गीता, भगवान के बारे में हम सुन रहे हैं, तो वी शुड मेक नोट्स। तो एक भक्त ने बहुत ही आउट ऑफ देयर कॉजलेस मर्सी, somebody some devotee told me कि इट विल रियली हेल्प यू इफ यू मेक नोट्स। सो हमने नोट्स बनाना शुरू किया। तो उसमें एक डिवोटी ने, एक क्लास में मैंने ये नोट्स बनाया, जब एक प्रभु जी का क्लास हो रहा था, उसमें मैंने सुना, उन्होंने बोला, मैंने उनसे पूछा एक्चुअली कि प्रभु जी, हम लोग, मतलब आप इतना अच्छा बात बताते हैं, मैं लिख तो लेता हूँ, ठीक है, मैंने लिखना शुरू कर दिया था उस समय। मैं लिख तो लेता हूँ, पर फिर भी मतलब कई बार जैसे जब सुबह क्लास सुन ली या शाम को, हम तो दोनों मीटिंग होता था हमारा क्लास,
तो हमने सुन लिया, पर दिन में वो जो बीच का टाइम है ना, उसमें कहीं ना कहीं भूल जाते हैं फिर चीजों को। तो उन्होंने, प्रभु जी ने बहुत सुंदर बात बताया मुझे। उन्होंने बोला, प्रभु देखो, यही तो जीवन का आनंद है। अगर हमें ये पता चल गया कि हम भूल जाते हैं, तो हमें एक बहुत बड़ा अपना अवगुण, अपनी लिमिटेशन समझ में आ गई कि मैं भूल जाता हूँ। तो उन्होंने एक तुलना करके बताया कि एक छलनी होता है, जैसे छलनी में कितने छेद होते हैं? हजारों, सैकड़ों, हजारों छेद होते हैं, है ना? छलनी में आप पानी भर के कितनी देर रख सकते हैं? आप, हमारा मन जो है ना, वो छलनी जैसा है। हजारों लीकेज पॉइंट्स है उसमें, तुरंत हजारों चीजें, हजारों अदर, देखिए हम अभी कुछ सुन रहे हैं ना, इधर से इनपुट जा रहा है और उधर से आउटपुट आ रहा है, पर पता है थाउजेंड्स ऑफ अदर थॉट्स आर वेटिंग आउटसाइड टू एंटर इनटू अवर हेड एवरी सेकंड, थाउजेंड्स ऑफ अदर थॉट। तो जैसे ही ये हमारा ये इनपुट बंद होता है ना, तो बाकी के सारे थॉट्स बॉम्बार्ड आने लगते हैं तुरंत। तो ये थॉट्स छलनी के छेद की तरह निकल जाते हैं। तो अच्छा, छलनी में फिर पानी भरा कैसे जाए? प्रभु जी ने बोला, मैं भी सोचने लगा, मैंने कहा ऐसा एग्जाम तो आईआईटी जेईई में भी, ऐसा क्वेश्चन तो आईआईटी जेईई में भी नहीं पूछा गया कि एक छलनी जिसमें हजारों छेद हो, उसमें पानी कैसे भर के रखोगे? तो उन्होंने बताया कि सबसे आसान तरीका है छलनी में पानी भर के रखने का। कोई कोई सोच सकता है, कोई कोई एनीबॉडी लाइक्स टू टेक एन अटेम्प्ट? छलनी को पानी में रख दो। मिंडू में। ये हुई ना बात। देखिए, इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोगों का इंटेलिजेंस लेवल इज सो हायर, सो मच हायर देन मी। मुझे बिल्कुल नहीं चमका। प्रभु जी ने बोला, अगर छलनी में पानी भरना है प्रभु, छलनी को पानी में ही डुबो के रख दो। वाह मतलब हर समय जितना हो सके इन चीजों का रिपीटेशन, जितना हो सके छलनी को बार बार पानी में डालते रहो, पानी में डालते रहो। एक समय ऐसा आएगा जब छलनी हमेशा पानी में ही रुक जाएगी, फिर उसमें हमेशा पानी भरा रहेगा। ये इसलिए हमें भक्तों का संग और शास्त्रों का संग और कीर्तन और नाम जप जितनी बार हो सके, जितना हो सके, जितना हो सके, हम लोग शुरू हमेशा करते हैं कि भगवान प्रतिदिन कृपा करके एक माला जप रोज करें। ये हम बहुत हाथ जोड़ करके विनती करते हैं। एक माला जप, क्योंकि हमें पता है हमारे जीवन में यही हुआ है। एक माला जप जिसने भगवान का शुरू कर दिया ना, फिर उसका नाम जप कभी घटेगा नहीं, उसका नाम जप हमेशा बढ़ेगा। एक होता है ना कि दुकान वाले, देखिए बाहर आप लोग मॉल में भी जाते हैं, हम लोग उधर भी इधर भी सब जगह वो है, छोटा-छोटा एक सैंपल लेकर के बाहर रखते हैं ना, कोई प्रोडक्ट आप बस टेस्ट कर लो, फ्री है, कोई चार्ज नहीं देना, कुछ नहीं करना, आप जाओ अपना काम करते रहो, बस बीच में एक हल्का-सा उसका एक छोटा-सा सैंपल ले लो। उसको पता है अगर मेरे प्रोडक्ट में दम है, अगर मेरे प्रोडक्ट में क्वालिटी है, तो वो बंदा या बंदी ज़रूर घूम के आएगा, कभी ना कभी, आज नहीं तो अगली बार नहीं तो कभी ना कभी वो ज़रूर घूम के आएगा और मेरा वो प्रोडक्ट बड़ा वाला जो है वो ज़रूर लेगा। वैसे भगवान को फुल कॉन्फिडेंस है। भगवान को पता है कि जो क्योंकि भगवान को पता है कि इस जीवात्मा की असली खुशी, असली जो उसकी शांति है, वो मेरे चरणों में ही है। तो भगवान इसलिए भक्तों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, है ना, छोटा-छोटा सैंपल भेजते हैं। तो इसीलिए प्रोग्राम में भक्त लोग निवेदन करते हैं, कृपा करके सभी भक्त लोग अपने जीवन में एक माला जप रोज़ ज़रूर करें। एक माला, क्योंकि पता है कि एक माला जब भगवान पकड़, हम भगवान को छोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, पर भगवान जिसको एक बार पकड़ लेते हैं ना, उसको कभी नहीं छोड़ते। इस बात को गाँठ मार लेना चाहिए हमें। भगवान को हमारा मन कर सकता है, आज मुझे ज़्यादा श्रद्धा आ रही है, आज मैं 4 माला करूँगा। पर आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आज मेरा दिन खराब गया, आज मैं एक भी माला नहीं करूँगी। हमारे मन में ये ज़रूर भाव आ सकता है। पर ये जान लीजिए, अगर हमने एक बार भगवान का नाम ले लिया है ना, और भगवान ने हमारे, जैसे होता है ना कि जैसे कई बार आपको कंपनी के पास आपका फ़ोन नंबर चला जाता है। यूएस में तो उतना होता नहीं है। इंडिया में अगर एक कंपनी के पास आपका फ़ोन नंबर चला गया ना, आप उनको कितनी बार गाली दे दीजिए, कितनी बार आप उनका फ़ोन रिजेक्ट कर दीजिए, दे विल कीप फॉलोइंग अप विथ यू। They will keep following up with you. They will not give up. They will not give up. And that is the nature of Lord Krishna and his devotees. भक्तों का भी यही स्वभाव होता है और भगवान का भी। भगवान कभी नहीं छोड़ते और भगवान के भक्त कभी नहीं छोड़ते। अर्चना माता जी को कितना भी गाली दे दीजिए, अर्चना माता जी फ्राइडे प्रोग्राम के लिए फोन करना नहीं छोड़ेंगी, नहीं छोड़ेंगी, नहीं छोड़ेंगी। ये आप जान लीजिए। मैं जब आईआईटी कानपुर में था, मैं एक बार भक्तों से मिला था, उन्होंने मेरी ईमेल आईडी ले ली थी। उसके बाद 1 साल तक मुझे प्रोग्राम के लिए इनवाइट करते रह गए वो लोग और मैं बहाने बनाते रह गया, बनाते रह गया, बनाते रह गया। एक बार एक तीर्थ यात्रा ट्रिप हुई थी 2 दिन की केवल। एक ट्रिप हुई और उस एक ट्रिप को मैं गलती से चला गया। गलती से मैं उस ट्रिप पर भक्तों के साथ चला गया और वो एक दिन था,
और आज का दिन है कि मैं पीछे मुड़ के देखा ही नहीं कभी। कब हमारे ये तो भक्तों का ये स्वभाव है, भक्त कभी हमारा फ़ॉलो अप करना नहीं छोड़ेंगे। तो हम धीरे-धीरे इसीलिए एक-एक माला हम जब करते हैं और उसको धीरे-धीरे जब हम बढ़ाते हैं जीवन में, तो फिर अपने आप भगवान का जो आनंद है, वो हमारे जीवन में अपने आप आने लगता है। हरे कृष्णा, अब ये दूसरी क्लास हो हरे जाएगी। कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू। हाँ, इतना ज्यादा आप मतलब कि इतनी लेयर्स में आप हमें इतना डीप ले जाते हो, जो कभी खैर हम तो बहुत ऊपर लेवल पे घूम रहे होते हैं, और आप इतनी डीप हमारा दिमाग कैसा सोच रहा है और कौन सा थॉट कहाँ से कैसे अटैक करने वाला है, आप हमें इतनी डीप ले जाते हो कि वो सुन के पैरों तले जमीन निकल जाती है। तो माताजी यही तो आपको याद होगा हमने एक टर्म यूज़ किया था ना स्नॉर्कलिंग, आप लोग रिलेट कर पाएँगे, स्नॉर्कलिंग करना और डाइविंग करना, यही अंतर है। स्नॉर्कलिंग करते रह जाएँगे अगर हम जीवन में ना, तो फिर अंदर की जो खूबसूरती है, समुद्र का हमारा मन जो है, हमारे अंदर की जो जर्नी है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। पर जब तक हम डीप डाइव नहीं करेंगे ना, तब तक वो रत्न, वो मोती जैसे रत्न, वो सुंदर खूबसूरत जो नज़ारा है अंदर का, वो हमें नहीं दिखेगा। तो स्नॉर्कलिंग अच्छी बात है, मज़ा आता है, पर स्नॉर्कलिंग से भी कई गुना ज़्यादा मज़ा आता है जब हम डाइविंग करने चले जाते हैं। जस्ट वी हैव टू चेंज अवर माइंडसेट कि वी हैव टू डीप डाइव इन द स्पिरिचुअल लाइफ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आगे करते हैं, चलिए, रात सोचने के लिए फिर निकल मिलते हैं। जाती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा ब- प्रभु हरे जी, बड़ा थैंक यू कृष्णा, सो बड़ा फिर मच। मिलते वही है हैं। ना, बड़ा लॉस है कि कैसे 5 मिनट बाद हम सारी बातें भूल जाते हैं, मतलब कितनी डीप बातें हैं। 5 मिनट भी पूरे नहीं हाँ, लगेंगे, इधर कॉल अच्छा, खत्म, इधर डब्बा गोल। तभी तभी इसीलिए तभी छलनी को पानी में भरना है। नहीं, इसी को यहाँ सारी इसीलिए रात धीरे-धीरे सारी रात सोचते रहते हैं इनकी बातें, खत्म तो नहीं होती। मैं सारी रात इनकी बातें ही नहीं, सोचती तभी रहती हूँ। कहते हैं, तभी हमें ना नोट्स बनाने चाहिए, कुछ चीज नोट करते रहनी चाहिए, क्योंकि अब देखोगे, अब मैंने भी कहा सीखा, सीनियर डिवोटी चाहिए, प्रभु जी भी बोलते हैं नोट्स बनाने चाहिए ताकि हमें वो याद रहे, ताकि हम भूले ना, राइट? लेकिन तभी मेरे को मैं एक तभी बात बताओ कि जब हम हाँ, नोट्स बनाते हैं, ऑफिस के भी मैं बड़े नोट्स बनाती हूँ, लेकिन कभी हम उनको रिविजिट तो करते नहीं है जाके। नहीं बट हाथ से नहीं, सुनो, कभी नो, उस पर लिखो, जैसे डेफिनेटली मैं अगर कंप्यूटर पे बनाती हूँ तो मैं देखती हूँ, अब जैसे फॉर वो भी एग्जाम्पल, तो हैबिट आनी चाहिए, वो हाँ हाँ, नोट्स वो को वो आनी आदत चाहिए। होनी रिविजिट कर। चाहिए। मैं तो बिल्कुल सही, एक बात बिल्कुल। सोच, हर बार इनके लेक्चर में एक बात सोच लेती हूँ बस। अब मैंने ये सोच लिया, बोलने से पहले फिल्टर करना है बस। या बहुत मैं बड़ी भी बात एक मेरे सोच ली पॉइंट है। पकड़ लेती एक हूँ। आई पॉइंट ऑलवेज पकड़ हाँ, ले, कैच हर वन बार हाँ। मैं पॉइंट। तो हर बार एक हुँ। पॉइंट पकड़ लेती हूँ बस। ये मेरे पिताजी का यही तरीका होता था कि वो कुछ भी सुनते थे, उसमें से एक पॉइंट ज़रूर बस पकड़ते मैं थे। तो ये मेरे एक पॉइंट पिताजी का पकड़ती हूँ तरीका है। रोज। नोट्स भी इसलिए मैंने हर बनाते तो थे बार और एक बात मैंने को तो याद कर जीरो लेते थे। पॉइंट पकड़ा। नहीं, एक पॉइंट हरे पकड़ेगी तो कृष्णा। याद रहेगा। वी आर मैं बीइंग वेरी सिर्फ एक हम्बल पॉइंट माताजी। पकड़ती हूँ। हरे कृष्णा। चलो अरे आज हरे तो मैं नहीं, ये कृष्णा। पॉइंट क्यों? पकड़ लिया आने का प्रभु जी। पॉइंट तो मैं तो पकड़ लिया है बिल्कुल नहीं ना। फिल्टर करती बस हूँ अब। उतना मम्मी ही बट आगे पकड़ा। तो मम्मी एक बार बोलने मैं दो उनको। 5 मिनट के बाद अभी इतनी थक जाती हूँ कि मैं जब सोई तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं आता है, पर मैं सो जाती हूँ, नहीं, बट कोई यू विल थॉट दैट वेक इज़ अप नहीं द विथ आता। हरे कृष्णा इन योर माइंड, यू नो। हाँ आज मैं वो है। पूरे दिन आई वाज सिंगिंग दैट सॉन्ग, कृष्ण कृष्ण काहे ना बोले, व्याकुल मन जब इत उत डोले। वही वाह! वही पूरा दिन आई वाज सिंगिंग दैट सॉन्ग टुडे, एंड आई एम श्योर मैं धीरे-धीरे आई विल वेक माताजी वो अप। जीवन में उतर जाएगा। धीरे-धीरे जीवन में उतर बिल्कुल। जाएगा। मन यही आपका सोचने लगेगा कि मैं भगवान के बारे में क्यों नहीं सोच रही हूँ, क्यों नहीं सोच रही हूँ। या धीरे-धीरे ऐसे करते-करते अपने आप मन में अंदर से वो भगवान का नाम जप अपने आप आने लगता है, भगवान का मुझे चिंतन। वाह! आई एम सो इंस्पायर्ड। अब मुझे एक बात बताएं वाओ! प्रभु जी, जब आपकी ये जी जर्नी, माताजी। स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई, तो हाउ ओल्ड वर यू? आई वाज़ 17 इयर्स ओल्ड माताजी। बड़े ही टाइम से हो गई थी। जय श्री राधे। राधा रानी की कृपा है माताजी, भगवान की भक्ति और भगवान के भक्त हमें जिस उम्र में मिल जाएँ, जब मिल जाएँ, बस हमें ये मान लेना चाहिए कि हमारा जीवन उदय हो गया है, मतलब भाग्य उदय हो गया है। जब मिल जाएँ, वो तब हमें मानना चाहिए कि उसी दिन जीवन में सूर्योदय हो गया है। उसी दिन से हमारा असली जीवन इसीलिए कहा गया है, जब भगवान जब हम माँ के गर्भ से जब हम जन्म लेते हैं ना, वो हमारा फर्स्ट बर्थ होता है। जब हम गुरु के गर्भ से जन्म लेते हैं, तो वो हमारा आध्यात्मिक जीवन का वो हमें उसके लिए द्विज बोला जाता है जब हमारी ब्राह्मण दीक्षा होती है, गुरु के द्वारा। तो मतलब कि यू आर ट्वाइस बोर्न नाउ। वन्स यू आर बोर्न फ्रॉम द वूम्ब ऑफ योर मदर एंड नाउ यू आर बोर्न फ्रॉम द वूम्ब ऑफ योर गुरु। यू आर इनिशिएटेड, इसको इनिशिएशन बोलते हैं इसीलिए। नाउ यू आर इनिशिएटेड इन द स्पिरिचुअल लाइफ। सो वो हमारे वहां से हमारा मनुष्य ठीक है। जीवन शुरू होता है, जब हम किसी भक्त के संग में आ जाते हैं। और उसके पहले हमारा मनुष्य जीवन नहीं मानना चाहिए कि हमारा था। हम पशु जीवन जी रहे होते हैं। आपको वो महाभारत का श्लोक याद होगा, वी कैन रिवाइज रिविजिट दैट वर्स अगेन।
कि मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है। हम वही सारे काम करते हैं जो पशु कर रहे होते हैं। ओनली डिफरेंस इज व्हेन वी स्टार्ट इंक्वायरिंग अबाउट स्पिरिचुअल ट्रूथ, देन अवर ह्यूमन लाइफ स्टार्ट्स। अदरवाइज our life and an animal's life is no different. तो हम जन्मना जायते शूद्र संस्कारेण द्विज उच्यते। अब इसमें जाएंगे तो फिर काफी हो जाएगा, पर suffice to say कि yes, whenever we come in touch with devotees, that's when our real human life begins. That is the most auspicious time of our life. और वो क्षण कभी नहीं भूलना चाहिए, कभी भूलेगा ही नहीं आपको। जैसे जैसे हम स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस करेंगे, अपना हमेशा वो शुरुआती समय जरूर याद आएगा कि कैसे हम भक्तों के, और फिर उससे याद आता है कि हाउ डीपली ग्रेटफुल वी शुड बी टू द लॉर्ड एंड हिज डिवोटीज, कि अगर मेरे ऊपर होता तो मैं तो कभी नहीं भक्तों के संग में होता। पर भक्तों ने इंसिस्ट कर करके, भक्तों ने मुझे वो बहुत ही हम्बली, ऐसा भी नहीं कि डांट डपट के, बिल्कुल भी नहीं, हमेशा विद फोल्डेड हैंड्स। प्रभुपाद जी का एक सेंटेंस मेरे लाइफ में हमेशा, मेरे मन में हमेशा गूंजता है। इंस्ट्रक्शन टू डिवोटीज, ही सेज, गो टू डोर एंड डोर, गो टू एवरी सिंगल डोर and fold both your hands, and with folded hands tell of anyone you meet, my dear sir, my dear madam. With folded hands, my dear sir, my dear madam, you have, so far you have been living human life which is not actually human life. Here is the message of God. We are trying to request you, kindly make your human life successful by chanting the holy names of God. That is what a devotee's life motto is. They chant and they request everyone else to chant. हरे कृष्णा। अरे चलिए अब कल मिलते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। अच्छा